राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। इसमें तो अनटाइटल लिखा हुआ है। साथ में पब जाते थे, क्लब जाते थे, लेकिन शादी होने के तुरंत बाद ही तू बदल गया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, कहते हुए अमन ड्रामा करने लगा। अमन का ड्रामा देखकर पिंकी हैरान थी। वह मुंह बनाते हुए कहती है, शट अप, चुप रहो। तुम मेरे जीजू से दूर रहो, वरना तुम उन्हें अपने साथ रखकर उन्हें भी बिगाड़ दोगे। मुझे पता है जीजू तुम्हारे जैसे नहीं है, वे महक से प्यार करते हैं। मैंने ठीक कहा ना जीजू, आप उसे प्यार करते हो ना? कहते हुए पिंकी अर्जुन की तरफ देख रही थी। पिंकी की बात सुनकर अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। अब वह उसकी बातों का क्या जवाब दे। अर्जुन बात बदलने की कोशिश करते हुए कहता है, पिंकी तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, इसे पियो। लेकिन अर्जुन शायद पिंकी को जानता नहीं था। पिंकी ने अगर एक बात पकड़ ली तो मतलब है कि वो पकड़ ली। अब वह उस बात को तब तक नहीं छोड़ती जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती थी। पिंकी चाय का सिप लेते हुए अर्जुन से कहती है, बात मत बदलिएगा जीजू। अगर प्यार किया है तो उसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता है आपने अभी तक महक को प्रपोज नहीं किया है, लेकिन आप उससे प्यार करते हैं क्योंकि आपके एक्शन से यह साबित होता है। लेकिन मेरी बात मानिए जीजू, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो कन्फेस जरूर करिए। पिंकी की बात अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। वह पिंकी को पूछता है, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने एक्शन से ही उसे बता देंगे, इसमें कन्फेशन की क्या ज़रूरत है? अर्जुन की बात सुनकर पिंकी की आंखें बड़ी करते हुए थोड़ा अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं जीजू? कन्फेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ अपनी एक्शन से उसे जताने से काम नहीं चलेगा। उसे तो यही लगेगा कि आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे बताने में क्या हर्ज है? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम उसे प्यार करते हैं। आंखों ही आंखों में देखकर समझने वाली बातें किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन होठों से निकले हुए शब्द ही बात ही कुछ और होती है। यह शब्द तो लोगों के बीच ही मिस अंडरस्टैंडिंग खत्म कर देते हैं, कंफ्यूज को क्लियर कर देते हैं। यह शब्द बहुत स्पेशल होते हैं जो हम सिर्फ उन इंसान से कहते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। हम लड़कियां बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वैसे तो दुनिया भर की बातें बिना कहे समझ जाती हैं, लेकिन प्यार की बात साफ साफ सुनकर पसंद करती हैं, सुनना पसंद करती हैं, क्योंकि इस चीज़ में हमें कोई भी कन्फ्यूजन पसंद नहीं है। स्पेशल फील कर आना और स्पेशल होने में फ़र्क होता है, और यह फ़र्क वह 3 मैजिकल वर्ड्स क्लियर कर देते हैं। इसलिए मेरी मानो तो आप जिसे प्यार करते हो उसे अपना लव कन्फेस ज़रूर कीजिए भाई, आखिर उसे भी तो पता चले ना। 3 मैजिकल वर्ड्स सुनने का इस वर्ड सिर्फ आप उसे कहेंगे। पिंकी की बात अर्जुन के दिमाग में क्लिक करती है और वह इस बात में इंटरेस्ट है जाहिर करते हुए पिंकी से पूछता है, लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो हमारे अकेले की कन्फेशन से क्या होता है? उसे भी तो हमसे प्यार होना चाहिए ना। अर्जुन की बात सुनकर पिंकी थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से मुंह बनाते हुए कहते हैं, अरे जीजू ये आपने कैसी बात कर दी? पिंकी अपनी कुर्सी से खड़े होकर अपने हाथ हवा में लहराते हुए अर्जुन को किसी लेक्चर की तरह समझाते हुए कहती है, अगर यह बात राजा ने हीर से अपना लव कन्फेस करने से पहले सोचा होता, मजनू ने लैला से आई लव यू कहने से पहले सोचा होता और रिजेक्ट होने का डर अपने दिल में बैठा होता तो आज उसकी लव स्टोरी अमर कैसे होती? रोमियो ने जूलियट से बार बार आई लव यू कहा था, और आप अपनी जूलियट से एक बार भी रोमियो बनकर आई लव यू नहीं कह सकते? क्या खाक प्यार करेंगे आप? पिंकी की बातें अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अचानक उसकी लास्ट वर्ड सुनकर वह उसे घूर कर देखता है। अमन भी ध्यान से पिंकी की बातें सुन रहा था और उसके सभी एक्शन को देख रहा था। ना जाने क्यों पिंकी को देखते हुए उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आने लगती है। पता नहीं कैसे, लेकिन पिंकी उसे बहुत क्यूट लग रही थी, और पिंकी थी भी बहुत क्यूट और खूबसूरत। उसका चेहरा एक्शन कॉमेडी वाला हुआ करता था। दिल की बातें जुबान पर ले आती थी, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। पिंकी अचानक जब सब देखती है तो अर्जुन से घूर कर देख रहा था, तो वह हड़बड़ाते हुए अपनी बात संभालते कहती है,
मेरे कहने का मतलब है आप अपने प्यार पर भरोसा रखिए ना। अरे वह आपकी वाइफ है, छोड़कर जाएगी कहाँ? एक बार आप अपने आप को देखिए, आप इतने हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग, इंटेलिजेंट है, ऊपर से सुपर रिच है, उसका इतना ख्याल रखते हैं। वह आपको आई लव यू नहीं कहेगी तो क्या मुझे कहेगी? अरे आपको तो मैं भी ना बोलूं तो वह तो फिर भी महक है। पिंकी की बात सुनकर अर्जुन उसे नॉर्मल वे में देख रहा था, क्योंकि उसे भी उसकी बातें सही लग रही थी। उसे एक बार तो हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात सुनकर अमन को बहुत अजीब लग रहा था। अमन अचानक उसकी अपनी सीट से खड़ा होता है और हैरान होते थोड़ा चीखते हुए पिंकी से पूछता है, अरे तुम कहना क्या चाहती हो? कहीं तुम मेरे सामने मेरे दोस्त को प्रपोज तो नहीं कर रही? तुम्हारी भाषा सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम इनडायरेक्ट तरीके से अर्जुन को प्रपोज कर रही हो। देखते हैं, तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम्हारी दाल अर्जुन के पास नहीं करने वाली। हाँ, अगर तुम्हें कोई दूसरा सर्जन चाहिए तो तुम सोच सकती हो। वैसे भी इस हॉस्पिटल में हैंडसम डॉक्टर की कमी नहीं है, एक तो तुम्हारे सामने खड़ा है। कहते हुए अमन अपना कॉलर खड़ा कर देता है। अमन की बात सुनकर पिंकी सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए वो कहती है, तुम्हें और बॉयफ्रेंड बनाना है? हाँ, तुम अगर धरती के लास्ट एलियन भी रहोगे ना, फिर भी तुम्हें मैं अपना बॉयफ्रेंड ना बनाऊं, क्योंकि मुझे छिछोरे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तुम्हें देखने के बाद तो प्यार से भी भरोसा उठ गया है। अर्जुन तो सिंगल ही मस्त है, वो अपन लाइफ में कॉमेडी करके ही खुश हैं। ये ट्रेजेडी अपन से हैंडल नहीं हो कि बाबा। पिंकी की बातें सुनकर अमन को अजीब लग रहा था। वह आगे कुछ नहीं कह पा रहा और बस मुंह बनाकर बैठ गया। बातें करते हुए अचानक पिंकी की नज़र दीवार पर लगी क्लॉक पर पड़ी, जिसे देखकर वह हैरान होते हुए थोड़ा चीखते हुए कहती है, अरे बाप रे, मैं तो इतनी लेट हो गई, घर जाकर बम पर डंडे पड़ेंगे। आप तो मम्मा चुम्बर बना देगी आज तो। कहते हुए पिंकी जल्दी से अपना बैग उठाती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, जीजू मैं चलती हूँ, आप महक को बुक दे देना। कहते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, फिर वापस घूमकर आते हुए जल्दी से अर्जुन से कहती है, और हाँ जीजू, मेरी बात पर गौर जरूर करना, ओके बाय। कहते हुए पिंकी बाहर की तरफ भागती है। अमन भी हाथ दिखाते उसे बाय बोलता है, लेकिन पिंकी उसकी बाय का कोई जवाब नहीं देती। अमन धीरे से मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहता है, यार यह तो बड़ी कार्टून है, मुझे पता नहीं था भाभी के पास इतनी अच्छी एंटरटेनर भी है। शी इज़ रियली सो क्यूट। अमन की बात सुनकर अर्जुन उसे घूर कर देखते हुए कहता है, खबरदार जो उस पर चांस मारा, वह बहुत अच्छी लड़की है। तो जिन लड़कियों के साथ टाइम पास करता है ना, उसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, और महक की सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उसे हर्ट हुआ ना तो महक को हर्ट होगा, और अगर उसे हर्ट हुआ तो तू जानता है। अर्जुन की बात में एक वार्निंग की। उसे सुनकर अमन आंखें बड़ी करते हुए अर्जुन से पूछता है, यार अर्जुन, तू मुझे धमकी दे रहा है अपने दोस्त को? तू सचमुच बदल गया है, सच में। जस्ट वेट, ऐड आ गया है। और वैसे भी तू चिंता मत कर, इस पागल लड़की में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है जो मैं इस कार्टून को अप्रोच करूँगा। खैर, वह चाहे जैसी भी हो, उसने बात सही कही। तुझे महक को प्रपोज करना चाहिए, शायद इससे तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो, और अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर तो 4 लोगों को फायर न करता फिरे। अमन की बात सुनकर अर्जुन उसे घूर कर देखते हुए दांत पीसते हुए कहता है, अमन आई थिंक तेरे पास भी फ्री का टाइम बहुत है। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुझे भी लंबी छुट्टी पर भेज दूँ, तेरा क्या ख्याल है? अर्जुन की बात सुनकर अमन अपनी बात को संभालते हुए कहता है, हाँ बे नहीं अर्जुन, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, तू तो बुरा मान गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए जाना है। कहते हुए अमन वहाँ से बाहर की तरफ भागता है और बाहर आकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए कहता है, ओ गॉड, वे क्या हो गया है मेरे खंखार दोस्त को? पहले तो सबको अपनी आंखों से खा जाया करता था, लेकिन उस वक्त यह
पता था कि उसका चेहरा ही ऐसा है, लेकिन अब तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लोगों को देखकर बदलते रहते हैं। अपनी वाइफ और साली के लिए कुछ और मुझ जैसे मासूम बच्चे के लिए कुछ और। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद इंसान चोरू का गुलाम बन जाता है। मैं तो शादी से बचा लूंगा, नहीं बनना चोरू का गुलाम। मैं तो मालिक हूँ और मालिक ही रहूंगा, अपनी मर्जी का मालिक। कहकर अमन अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखता है। तभी वो उसे नर्स जूली नजर आती है और वह मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अमन अपने कैबिन में बैठे हुए पिंकी की बातें सोच रहा था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है, जो वह जैकेट उठाकर विला की तरफ निकल जाता है। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन विला पहुंच चुका था और गेट का दरवाज़ा उसके लिए लिली खोलती है। अर्जुन सीढ़ी के रास्ते अपने कमरे में जाते हुए लिली से पूछा है, क्या दादी ने खाना खाया? प्लीज़ सर, झुकाकर अर्जुन की बात का जवाब देते हुए जाती है। जी सर, दादी ने खाना खा लिया। और तुम्हारी छोटी मैडम ने, उन्होंने खाना खाया? सर वो एक्चुअली, कहते हुए लिली घबराने लगती है। लिली को घबराते देख अर्जुन उसे पूछता है, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? जी वह सर, मैडम ने कल रात से खाना नहीं खाया। ये सुनकर अर्जुन हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट? उसने कल रात से खाना नहीं खाया और तुम मुझे अब बता रही हो? आखिर तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। तुमने उसे समझा कर खिलाया क्यों नहीं? सर मैंने मैडम से बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। मैं कल रात भी आपको बताना चाहती थी, लेकिन आप रात को 3 बजे आए थे, मुझे पता ही नहीं चला और सुबह भी बताने का टाइम नहीं मिला। यह सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने लिली को ऑर्डर दिया, तुम खाना लेकर उसके कमरे में जाओ। कहकर अर्जुन महक के कमरे की तरफ चल देता है और अर्जुन महक के कमरे के पास जाकर दरवाजे नॉक करता है। इस पर महक गहरी नींद में सोई हुई थी। दरवाजे की आवाज़ से महक की नींद टूटती है। महक अपने आप से कहती है, इस वक्त कौन होगा? फिर कुछ सोचकर उठकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही की आवाज़ से ही अर्जुन महक की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। महक आमने सामने अर्जुन को देखकर असमस पूछती है, अर्जुन जी आप? अपने सामने देखती है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या तुम बीमार होना चाहती हो? अर्जुन की बात सुनकर महक उसे जवाब देती है, जी मैं थोड़ा थक गई थी और खाना खाने का मन नहीं था। मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ खाना खाने का मन क्यों नहीं हुआ? अब तो मैं तुम्हारी कही हुई हर बात को मान रहा हूँ, तुम्हारे करीब भी नहीं आ रहा और तुम्हें देख भी नहीं रहा। यही चाहती थी ना तुम? अर्जुन अब तक महक की तरफ पीट करके खड़ा था और महक उसकी बातें सुनकर अपनी आंखों को नम कर लेती है। उसे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अर्जुन की बात सुनकर उसकी आंखें नम क्यों हो रही हैं। महक भरे हुए गले के साथ कहती है, अर्जुन जी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उस वक्त मेरे पास ये कहने के अलावा और कोई रास्ता। बस बेबी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जो तुम्हें कहा था वह तुमने कह दिया और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह पर सही थी, लेकिन मैं भी अपनी जगह पर सही हूँ। गलत हम दोनों में से कोई भी नहीं है। शायद मुझसे ही गलती हो गई थी। मैं कभी भी तुम्हारे करीब आने से पहले तुमसे इजाज़त नहीं लेता था, जो कि मुझे लेनी चाहिए थी। शायद मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाता था और तुम्हें एक स्पेस की ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें वैसा स्पेस दिया है बेबी, इसलिए मैंने फैसला किया है अब तुम जब तक खुद मेरे करीब नहीं आओगे, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। खैर बहुत रात हो चुकी है, तुम खाना खा लो, वरना अगर तुम बीमार हो गई तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं तुमसे करीब आने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, और मेरा दादी को दिया हुआ प्रॉमिस भी टूट जाएगा, जो अब मैं नहीं चाहता। अर्जुन के बाद महक के दिल को मैं त्रिशूल की तरह चुभ रही थी। उसे अपने दिल में कुछ चुभने हो रही थी। आंखों के ठहरे हुए आंसू गालों पर लुढ़क कर आ चुके थे। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, तभी लिली वहाँ खाना लेकर आ चुकी थी। अर्जुन लिली को देखते हुए कहता है, जाओ और मैडम को खाना खिलाओ, और याद रखना मैडम ने अगर खाना नहीं खाया तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट लेना,
क्योंकि मुझे अपने घर में ऐसी किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है जो मेरे लोगों का ख्याल ना रख सके। गुड नाइट बेबी, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, कहकर अर्जुन बिना महक की तरफ देखे सीधे अपने रूम की तरफ निकल जाता है और महक नम आंखों से उसे जाता हुआ देखती रहती है। लिली भी महक की आंखों में आंसू देख पा रही थी। वह खाना लेकर अंदर सोफे पर खाने को अरेंज कर देती है और महक के पास आकर कहती है, मैडम खाना खा लीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे एक बात कहूँ मैडम, छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं जानती हूँ आपने कुछ गलत नहीं किया है। एक औरत होने के नाते आपने जो किया वह बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया वह शायद गलत था। सर आपसे कितना प्यार करते हैं, हमेशा आपके लिए स्टैंड लेते हैं। आपके आने से पहले मैंने सर को देखा है, वे कभी भी मुस्कुराते नहीं थे, हमेशा उनका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो रहता था। लेकिन आपके आने के बाद उन्होंने मुस्कुराना सीख लिया। लेकिन मैं देख रही हूँ जब से वे आपसे अलग रहने लगे हैं, उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है। कम से कम पहले वह आपको देख तो सकते थे, भाई सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन अब उसने सामने कुछ ऐसी कंडीशन रख दी है कि वह अब आपको देख भी नहीं पाएंगे। उनका चेहरा फिर से पहले की तरह हो रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे सर को समझने की कोशिश कीजिए। नए रिश्ते को खुश करने के लिए जो रिश्ते आपको खुश रखते हैं उन्हें दुखी मत कीजिए। महक लिली की बातों को सुन रही थी, उसे लेने की बातें समझ आ रही थी और जितना वह उसकी बातों को समझ रही थी उतना ही उसको दिल में तकलीफ हो रही थी। महक ने लिली से पूछा, क्या तुम्हारे सर ने खाना खाया? जिसका जवाब लिली ने सर हिलाकर नाम में दिया। लिली का जवाब सुनकर महक लिली से कहती है, ठीक है तुम जाओ। महक का ऑर्डर पाकर लिली वहाँ से चली जाती है। महक एक लंबी गहरी सांस लेकर खाने की प्लेट लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वहाँ अर्जुन शॉवर लेकर बेडरूम से बाहर निकला। इस वक्त उसकी कमर पर तौलिया लपेटा हुआ था और दूसरे टॉवल से वह अपने बाल पोंछ रहा था। तभी उसने दरवाजे को डोर नॉक होता है। अर्जुन अपने बाल पोंछते हुए खुद से कहता है, शायद लिली होगी। तभी उसके दरवाजे की डोर नॉक होती है। अर्जुन अपने बाल पोंछते हुए खुद से कहता है, शायद लिली होगी। अर्जुन अंदर से आवाज़ देते हुए कहता है, लिली खाना ले जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर कोई नॉक करता है। अर्जुन चिढ़कर कहता है, लिली मैंने कहा ना खाना। ओह मैं तो भूल ही गया, रूम साउंड प्रूफ है। वह कहकर अर्जुन दरवाज़ा खोलकर कहता है, लिली खाना ले जाओ, मुझे खाना नहीं। बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी महक पर पड़ती है जो अपने हाथों में खाने की प्लेट लेकर खड़ी है। बेबी तुम यहाँ? फिर अर्जुन प्लेट देखकर कहता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? मैंने तुमसे कहा था ना। आपने भी तो नहीं खाया, चलिए साथ में खाते हैं। महक की बात सुनकर अर्जुन अपनी जगह पर जम गया। आखिर वह लड़की चाहती क्या है? अभी खुद से दूर करती है तो कभी करीब लाती है। अगले ही पल अर्जुन महक को जवाब देता है, नहीं बेबी हम साथ में खाना नहीं खा सकते, क्योंकि मैंने दादी को प्रॉमिस किया है मैं तुमसे दूर रहूँगा और तुम भी तो यही चाहती थी। हाँ तो आपको अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए मैं नहीं कह रही, बस साथ में खाना खाते हैं। महक की बात सुनकर अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज पहली बार अर्जुन महक के मुंह से ऐसी बातें सुन रहा है। वह किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, लेकिन दादी को पता चलो तो फिर तुम क्या करोगी? हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिससे दादी की बात का उल्लंघन हो या फिर प्रॉमिस टूटे। आप अपनी जगह पर बैठकर खाइएगा और मैं अपनी जगह पर। मतलब बात तो एक ही है ना, दोनों एक ही प्लेट से खाना खाएंगे तो मतलब तो करीब आएंगे। फिर मैंने तुम्हारा चेहरा देखने के लिए भी मना किया है। अर्जुन ने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए कहा, हाँ तो आपको मेरा चेहरा देखने की किसने कहा है? मैं जानती हूँ आपने क्या प्रॉमिस लिया है, इसलिए तो मैं अपने चेहरे पर घूंघट लेकर आई हूँ और हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होकर खाएंगे। आप कमरे के अंदर खाइए और मैं कमरे के बाहर से। मतलब? अर्जुन ने हैरान होते कहा, मतलब हम चौखट पर बैठकर खाएंगे। इसका मतलब आप कमरे के अंदर और मैं कमरे के बाहर। अब चलिए जल्दी खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। महक की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जो मुस्कान कल से गायब थी, वह महक की बात को टाल नहीं पाया और यूं ही फर्श पर बैठ गया। तभी महक ने ध्यान दिया अर्जुन सिर्फ टॉवल में है, जो देखकर वह शर्म आ गई। उसने अर्जुन से कहा,
अरे आप ऐसे ही बैठ गए, अपने कपड़े तो नहीं पहने, पहले चाहिए और अपने कपड़े पहन लीजिए। महक की बात सुनकर अर्जुन नहीं शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहता है, कम ऑन बेबी, तुम तो ऐसे रिजेक्ट कर रही हो जैसे तुमने मुझे पहली बार ऐसे देखा है। तुम भूल रही हो, तुमने ना जाने कितनी बार मुझे इस तरह से देखा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में। अर्जुन की बेशर्मी भरी बात सुनकर महक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शर्म के मारे उसने अपने निचले होठों को अपने दोनों से दांतों से काटते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। महक को इस तरह करते हुए देखकर अर्जुन का दिल धड़कने लगा। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और महक से बोला, ऐसे मत करो बेबी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर महक हैरान थी, क्योंकि वह बेचारी एक बार फिर बेशर्मी इंसान के सामने थी। लेकिन ना जाने क्यों आज अर्जुन की कही यह बात महक के दिल को गुदगुदी कर गई। हालांकि इससे पहले भी अर्जुन की कई बात महक के दिल में गुदगुदी करती थी, लेकिन इस बार उस गुदगुदी के साथ भावनाएं भी थीं जो शायद महक समझ नहीं पा रही थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए महक से कहा, चलो बेबी, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। दोनों ही फर्श पर बैठ गए और एक ही प्लेट में खाने लगे। इस बीच अर्जुन का बहुत मन किया कि वह महक को अपने हाथों से खाना खिलाए, एक बार उसके हाथों से अपने हाथों से टच करे, लेकिन अफसोस उसका किया वादा उस पर ही भारी पड़ गया। आज खाने में दाल, रोटी, चावल और खीर बनी थी। महक जिस चम्मच से खाना खा रही थी, अर्जुन उसी चम्मच को देख रहा था। वह महक को हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन उसे किस किए बिना उसे चैन नहीं आने वाला था, खास तौर से जब तक उसकी स्वीट लिटिल वाइफी उसके सामने बैठी हो। महक ने जैसे ही खीर की अगली बाइट लेकर चम्मच को वापस कटोरी में रखा, अर्जुन ने झट से उस चम्मच को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। महक उसकी इस हरकत से हैरान थी, क्योंकि इस वक्त कटोरी में 2 चम्मच थी, और अर्जुन की और महक की। महक जब घूंघट की आड़ में अर्जुन को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। अर्जुन अपनी जीभ से उस चम्मच की पूरी तरह चाट रहा था, यहाँ तक कि चम्मच पर जहाँ महक के लिपस्टिक लगी थी, अर्जुन उस जगह को बार बार लिक कर रहा था। उसने उस जगह की लिपस्टिक पूरी तरह से साफ कर दी थी। अर्जुन मुस्कुराते उस चम्मच को किस कर रहा था, जो देखकर महक शर्म से पानी पानी हो रही थी। इस वक्त उसे कहीं डूबकर मर जाने का मन कर रहा था। खुशकिस्मती से इस वक्त महक ने साड़ी पहन रखी थी और उसने सर पर घूंघट ले रखा था, जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक चुकी थी, वरना महक अपने चेहरे पर अर्जुन की नज़रों की तपिश कैसे बर्दाश्त करती। अर्जुन मुस्कुराते हुए महक की तरफ देखते हुए कहता है, खीर से ज़्यादा टेस्टी तो ये चम्मच है। अब क्या करूं, डायरेक्ट तो नहीं चख सकता, इसलिए इनडायरेक्ट चखना पड़ रहा है। मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर। कहते हुए अर्जुन महक को देखकर एक आंख ब्लिंक कर देता है। अर्जुन की यह शरारत देखकर महक शर्म से पानी पानी हो रही थी। अब वह वहाँ से एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। महक की शर्माते हुए इस तरह से भागते हुए देखकर अर्जुन के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन अब तक महक को देखना रहता है जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर अर्जुन अपने हाथों में रखे हुए उस चम्मच को किस करते हुए कहता है, आई लव यू माई पाइनएप्पल। जिस दिन मिलोगे उस दिन निचोड़ कर खा जाऊंगा। अब तो यह तड़प और बढ़ती जा रही है, और इसे सुकून तुम्हें चखने के बाद ही मिलेगा बेबी। थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू मेरी आज की रात इजी बनाने के लिए, वरना दिन तो कट चुका था, रात कैसे गुजरती मुझे खुद नहीं पता था। कहकर अर्जुन मुस्कुराते हुए प्लेट को दरवाजे से बाहर साइड में रखकर कमरे के दरवाज़ा बंद कर देता है और बिना नाइट ड्रेस पहने यूं ही बिस्तर पर गिर जाता है। वह अब उस चम्मच को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उधर दूसरी तरफ से भागते हुए अपने कमरे में आई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर अपने सीने पे हाथ रख अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी धड़कन एक अलग ही रफ्तार दौड़ रही थी। उसका चेहरा शर्म से पिघला जा रहा था। आंखों में हाय की लाली थी और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। महक शर्माते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि उसके दिल में क्या बेचैनी और क्यों हो रही है। थोड़ी देर पहले जब अर्जुन ने उसके बेरुखी से बात की थी, उसका दिल रोने को हो रहा था, और अब अर्जुन की शरारत भरी बातें सुनकर उसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान ही नहीं जा रही थी।
यह क्या है? क्या यह किसी नए एहसास की शुरुआत? क्यों हो रही है दिल में बेकरारी? क्यों छा रही है सांसों में खुमारी? अपने दिल में उड़ रही तितलियों को कैसे संभालेगी महक बेचारी? ये सिर्फ है अर्जुन की शरारत या हो रही है मोहब्बत की तैयारी? शायरी कैसी लगी बताना ज़रूर। लंबे लंबे कमेंट करना, बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ। यह रिश्ता अब कौन सा नया मोड़ लाएगा? कैसे दोनों खत्म करेंगे अपने बीच की दूरियां? इस वक्त वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी धड़कनें एक अलग ही रफ्तार में दौड़ रही थी। उसका चेहरा शर्म से पीला हो चुका था। आंखों में हया की लाली थी और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। महक शर्माते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि उसके दिल में क्या बेचैनी क्यों हो रही है। थोड़ी देर पहले जब अर्जुन ने उसकी बेरुखी से बात की थी, उसका दिल रोने वाला हो रहा था और अर्जुन की शरारत भरी बातें सुनकर, उसे देखकर उसके चेहरे की मुस्कान ही नहीं जा रही थी। यह क्या है? क्या वह किसी के नए एहसास की शुरुआत है? अभी सुबह डाइनिंग टेबल पर मैं एक ब्रेकफास्ट तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सर्व कर रही थी। दादी और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। महक ने साड़ी पहन रखी थी और अपने सर पर घूंघट ले रखा था, क्योंकि अर्जुन की बात का मान रखना भी जरूरी था। अर्जुन भी इस बात को समझ रहा था, लेकिन उसका दिल इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपनी तिरछी नजरों से महक को देखने की कोशिश कर रहा था, जिस बात का दादी माँ भी नोटिस कर रही थी। और दादी माँ मन ही मन हंसते हुए खुद से कहती है, ये लड़का सचमुच बावला हो गया अपनी बीवी के लिए। देखो तो, कल ही मुझे प्रॉमिस किया था और एक दिन में उसके बिना रह नहीं पा रहा है। इसकी दीवानगी तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सोचते हुए दादी एक लंबी गहरी सांस लेती है। मैं भी इस बात को नोटिस कर रही थी कि अर्जुन उसे देखने की कोशिश कर रहा है, जो महसूस करके उसे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ रही थी। शायद अर्जुन की नाराज़गी अब खत्म हो चुकी थी। अर्जुन अब महक को देखने में नाकामयाब था, तो एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने मन में कहता, एक दिन भी नहीं निकल पा रहा हूँ तुम्हें देखे बिना। 3 दिन कैसे निकलेंगे? उफ, यह दिन 24 घंटे का क्यों होता है? 2 घंटे का ही तो हो सकता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी अर्जुन डाइनिंग टेबल पर ही बैठा था और महक रसोई में काम कर रही थी। अर्जुन की नज़र बार बार महक के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसकी पतली कोरी कमर साफ नजर आ रही थी, जो अर्जुन के हार्ट बीट को फास्ट कर रही थी। इस वक्त वह अर्जुन का दिल कर रहा था कि वह इस समय के यहीं रोक दे और महक को अपनी भाव में भर के बेडरूम में ले जाए। लेकिन बेचारा कालदेव नहीं है। अर्जुन बजाज है। वह सिर्फ इंतज़ार कर सकता है 72 घंटे का। दादी जब अर्जुन को रसोई की तरफ देखते पाती है, तो बेचारी अपना माथा पीट लेती हैं। दादी अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती हैं, अर्जुन, आज तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना? अर्जुन, जिसका सारा ध्यान अभी भी महक के ऊपर था, दादी की बात सुनकर उसे तरफ देखते हुए कहता है, जाना है दादी? तो फिर तेरे लिए हवाई जहाज बढ़ाऊँ या तू कार से चला जाएगा? क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने का इंतजार कर रहा है? नहीं दादी, बस मैं जा रहा हूँ। अर्जुन ने मायूस सा मुंह बनाते हुए दादी से कहा, तू अकेला चला जाएगा या तुझे भाड़ तक के मार कर निकालूं बेटा? नहीं नहीं दादी, मैं जा रहा हूँ, कहकर अर्जुन एक नज़र महक को देखता है। महक भी दादी और अर्जुन की बातें सुन रही थी और मन ही मन हंस रही थी, लेकिन वह रसोई में अपना काम नहीं छोड़ती। अर्जुन बेचारा सा मुंह बनाकर अपना कोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। अर्जुन जाने के बाद दादी अपना सर झटकते हुए कहती है, इसलिए बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए। देखो तो, अपनी बीवी के लिए पूरा बावला हुए पड़ा है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर अमन खन्ना ने अपने घर से हॉस्पिटल की तरफ निकला था। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी कार रुकी हुई थी। इस वक्त सुबह के लगभग 9:30 बज रहे थे। तभी डॉक्टर अमन की नज़र सड़क पर साइड में फुटपाथ पर पड़ती है, जो वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने पिंकी खड़ी थी, जिसने इस वक्त ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट कुर्ती और गले में दुपट्टा ले रखा था, कानों में हिप ईयरिंग और हाथ में पर्स और किताबें। लेकिन उसके साथ ही उसके हाथ में एक खतरनाक चीज़ थी। वह थी एक डंडा और उसके सामने 2 लड़के कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे थे। पिंकी भी उन लड़कों को देखते हुए हवा में डंडा लहरा रही थी। पिंकी के बाल खुले थे, हवा में लहरा रहे थे।
कमर तक आते हुए काले रेशमी बाल पिंकी को बहुत खूबसूरत बना रहे थे। डॉक्टर अमन कुछ पल के लिए तो जैसे पिंकी की खूबसूरती में ही खो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने होश में आता है और हैरान होते हुए उन्हें देख रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पिंकी उन लड़कों को उठक बैठक क्यों करवा रही है। अमन अपनी कार में बैठे हुए पास में खड़े ट्रैफिक हवलदार से पूछता है, अरे हवलदार साहब, यहाँ क्या हो रहा है? वह लड़की उन लड़कों से उठक बैठक क्यों करवा रही है? हवलदार एक नज़र उस साइड देखता है और फिर अमन को बताता है, अरे यह तो यहाँ का रोज का है। यहाँ आसपास एक गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पास में। ये लड़के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। ये लड़के, और आज इस लड़की को छेड़ दिया तो बस फिर क्या था, आ गई अपनी शामत। ओ सॉरी, आ गई उनकी शामत। इस लड़की ने उन लड़कों को वह बैंड बजाई है ना, अब उठक बैठक कर रहे हैं। अगर हर लड़की इस लड़की की तरह मजबूत इरादे वाली हो जाए ना, तो हम लोगों का आधा काम खत्म हो जाए। वैसे भी आधा दिन इन लड़कों को समझाने में ही निकल जाता है कि लड़कियों की इज्जत करो, उन्हें परेशान मत करो, लेकिन ये छोड़े हैं ना, मानने को तैयार ही नहीं होते। यह सुनकर अमन हैरान होते हुए कहता, अगर ऐसा है तो आप लोग उन्हें उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल देते? जेल में किस किस को डालें, कितनी बार डालें? 2 घंटे के बाद ही यह जमानत पर निकल आते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई लड़की गवाही नहीं देती। लेकिन आज अच्छे फंसे हैं, इसलिए मैं भी उन लोगों के बीच नहीं आ रहा, कहकर ट्रैफिक हवलदार वहां से चला जाता है और अमन पिंकी को दिखता ही रह जाता है। अमन अपने आप से कहता है, यह लड़की सच में बहुत डेंजरस है, बट आई लाइक हर एटीट्यूड। थोड़ी देर में ट्रैफिक क्लियर हो जाता है और अमन अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लिए वहां से निकल जाता है। पिंकी उन लड़कों से उठक बैठक कराने के बाद उनसे शपथ दिलवाती है कि आज के बाद वे लड़के को नहीं छेड़ेंगे, वरना पिंकी उनकी हर हालत करेगी कि वे अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएंगे। वे लड़के भी यह कसम खाकर वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। पिंकी मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगती है। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होने लगता है और वह अपने सीने पे हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। उसे अचानक चक्कर आने लगता है। तभी ट्रैफिक हवलदार की नज़र पिंकी पर पड़ चुकी थी। वह पिंकी के पास आकर पूछता है, बेटी तुम ठीक तो हो ना? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। यह सुनकर ट्रैफिक हवलदार पिंकी को पानी देता है। पानी पीने के कुछ देर बाद पिंकी खुद को रिलैक्स पाती है। फिर ट्रैफिक हवलदार को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकलने लगती है। रास्ते में पिंकी अपने आप से कहती है, ये मिलाकर 7वीं बार हो रहा है। आई थिंक मुझे अपना चेकअप करा लेना चाहिए। यही सोचकर पिंकी कॉलेज का रास्ता ना लेकर एक छोटे हॉस्पिटल का रास्ता ले लेती है। हालांकि वह अर्जुन के हॉस्पिटल में भी जा सकती थी, लेकिन पिंकी एक नॉर्मल घर की लड़की है। उसके पास इतना बजट नहीं है कि वह बजाज हॉस्पिटल का बिल अफोर्ड कर सके। वैसे भी छोटा मोटा टेस्ट है, वह किसी छोटे हॉस्पिटल में दिखा सकती है। यही सोचकर वह एक छोटे हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। लगभग 4 घंटे बाद पिंकी उस हॉस्पिटल से बाहर एक पार्क के बड़े से बेंच पर बैठी अपनी आंखों में ढेर सारा पानी और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लेकर हंस रही थी। उसके चेहरे में कुछ रिपोर्ट्स, हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी और उसकी नज़र लगातार उस रिपोर्ट्स पर थी। लगभग आधे घंटे तक पिंकी उसी कंडीशन में उस बेंच पर बैठी रही। इस वक्त उसे समझना मुश्किल था, वे हंस रही है या रो रही है या दोनों कर रही है। पिंकी अपने हाथों में पहने हुए घड़ी को देखकर अपने आप से कहती है, समय बहुत कीमती है। थोड़ी देर बाद वह खुद को कंट्रोल करती है और अपने आंसू पोंछकर चेहरे पर मुस्कान लेकर हमेशा तक की तरह हंसती और खिलखिलाती हुई वहाँ से निकल जाती है। आज का दिन पूरा लगभग यूं ही निकल चुका था। रात को अर्जुन थक हार का हॉस्पिटल से घर आया, जहाँ महक के चेहरे पे घूंघट लेकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान लेकर उसे कहता है, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लेकर ऊपर ही आ जाओ। महक भी मुस्कुराहट कर सर हिला देती है और हाँ में जवाब दे देती है। अर्जुन हमेशा की तरह कमरे में जाकर फ्रेश होता है। महक उसके लिए खाना लेकर कल की तरह चौखट पर बैठकर दोनों खाना खाने लगते हैं। आज भी अर्जुन का मन था कि वह महक को छुए या एक बार उसे देख ले, लेकिन प्रॉमिस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो इंसान अपनी जुबान पर खरा नहीं उतर सकता, वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी अर्जुन के लिए वह बहुत बड़ी बात थी कि उसकी वाइफी उसके सामने है। दोनों ही इस तरह से खाते हुए एक दूसरे खड़े होकर दादी भी देख रही थी।
दोनों को इस तरह खाते हुए दूर खड़े होकर दादी भी देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दादी अपने आप से कहती है, लगता है जिस चीज़ के लिए इन दोनों को अलग रखा वह कामयाब हो रहा है। इतना कहकर दादी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। छठा दिन, अर्जुन सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसकी दादी को बताता है, दादी मिस्टर सिन्हा का एंगेजमेंट पार्टी है और वहाँ हम लोगों को जाना होगा। वहाँ से इनविटेशन आया है। मिस्टर सिन्हा ने स्पेशली मुझे इनवाइट किया है। अर्जुन की बात सुनकर दादी और उसे बताती है, अर्जुन मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे कल फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अपॉइंटमेंट है और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है तो रात को कंप्लीट होगी तो मैं नहीं आ सकती। तुम और तुम्हारी वाइफ चले जाना। तो हमारी तरफ से जो गिफ्ट है वो दे देना और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बजाज खानदान का क्लास मेंटेन रखना चाहिए। कोई भी निहारिका बजाज पर उंगली ना उठाए। दादी की बात महक और अर्जुन ध्यान से सुनते हैं। अर्जुन को दादी की बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कहता। अर्जुन अपना कोट लेकर महक से कहता है, बेबी पार्टी रात 8 बजे की है, तुम रेडी रहना। मेरी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, उसे कंप्लीट करके मैं आ जाऊँगा, फिर साथ चलेंगे। अर्जुन की इस बात सुनकर महक हाँ में सिर लाती है। अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ अमन भी कार से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक चाय की टपली पर पड़ती है जिस पर पिंकी बैठकर चाय पी रही थी और 2 लड़कियां बैठकर उसके कंधे दबा रही हैं। तीसरी लड़की पिंकी के सामने बैठकर उसे कुछ बता रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और पिंकी के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क थे। पिंकी अपने हाथ हवा में लहराते हुए उस लड़की से कुछ कह रही थी जिसे सुनकर वह लड़की शांत होती है। चाय पीने के बाद पिंकी की चाय के पैसे वह लड़की देती है और पिंकी अपना बैग उठाकर पास में पड़ा एक हॉकी स्टिक लेकर उन लड़कियों को कुछ इस तरह से इशारा करती है जैसे कह रही हो कि मुझे फॉलो करो। यह देखकर अमन हैरान होता है और अपने आप से कहता है, यह लड़की आखिर चीज़ क्या है? इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह कहीं की लेडी डॉन है और यह कुछ कांड करने वाली है। क्या मुझे चलकर देखना चाहिए कि यह क्या करने वाली है? नहीं, वह कुछ भी करे, मुझे उससे क्या? कहकर अमन अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उसका मन नहीं मानता और वह अपनी कार घुमाकर पिंकी के पीछे ले लेता है। इधर पिंकी अपने हाथ में हॉकी स्टिक लेकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे घुमाते हुए कहीं की तरफ निकल जाती है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।